रात की तन्हा गलियों में एक पुराना शहर। गलियां सुनसान हैं, मगर कुछ खिड़कियां रोशनी दे रही हैं। इन रोशनियों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में आम लोग सोचना भी नहीं करते। ये वही दुनिया है जहां ख्वाब बिकते हैं और ख्वाब बेचने वाले अक्सर खुद ख्वाब देखने वाले होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ईरान के उस खुफिया चेहरे की झलक दिखाएंगे जो कभी आम सी गलियों में छिपा होता है और कभी बड़े शहरों के पौश इलाकों में। कहा जाता है कि तेहरान, माशहद और शिराज जैसे शहरों की कुछ गलियां दिन में आम बाजार लगती हैं, मगर रात ढलते ही उनका रंग बदल जाता है। वहां सब कुछ मौजूद होता है, मगर इज्जत और जिंदगी सबसे सस्ती मिलती है। ये कहानी सिर्फ बाजार की नहीं, ये उन मासूम लड़कियों की भी कहानी है जिन्हें पहले विदेश नियोग, अच्छी तनख्वाह और खुशहाल जिंदगी का झांसा दिया जाता है, मगर हकीकत में उन्हें यूरोप, दुबई और अरब मुल्कों में मानव तस्करी और गैर कानूनी धंधे की भयावह दुनिया में फंसा दिया जाता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें दाखिल होना आसान, लेकिन निकलना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सब के पीछे कौन है? यह काम कैसे चलता है? और आखिर क्यों ईरान जैसा मुल्क इस तारीकी को खत्म नहीं कर पा रहा? आइए, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तेहरान, दारुल हुकूमत की चमकती हुई इमारतों और मसरूफ शाहराहों के पीछे एक मुकम्मल अलग दुनिया बसीर है। दिन के वक्त तेहरान ब्यूरोक्रेसी, मार्केटिंग और तालीमी मराकज का शहर लगता है, मगर रात बनने के बाद शहर के कुछ गोशे एक खफिया बाजार की मानंद बदल जाते हैं, जहां गैर रस्मी और गैर कानूनी सरगर्मियां, इंसानी इस्तेहसाल और खफिया लेन देन रोनमा होते हैं। यहां आम तौर पर वो लोग दिखाई नहीं देते जो रोजगार के लिए बाहर आते हैं, बल्कि वो लोग आते हैं जो भागते, धोखे खाकर या मजबूर करके यहां फंसाए गए होते हैं। तेहरान से बाहर जाने वाले बहुत से रास्ते उसी शहर के नेटवर्क से कंट्रोल होते हैं जो रोजगार के वादे के नाम पर लड़कियों को बाहर भेजते हैं। मशाहद, जियारती शहर मुशाहद कई लोगों के लिए रोजी का जरिया है, जायरीन, कारोबार और सियाहत। लेकिन ये वही शहर भी है जहां सरहद के करीब या जियारत के बहाने आने वालों की कमजोर हालत को भानप कर कुछ गिरवा फायदा उठाते हैं। बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स में मशहद और सरहदी इलाकों को इंसानी स्मगलिंग के हसास मकामात में गना जाता है, खास तौर पर जब किसी लड़की या औरत के पास कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कम हो या वो खुद मजबूर हो। शिराज और तबरीज तारीख, सकाफत और कदीम बाजारों के लिए मशहूर शहरों में भी ऐसे छोटे छिपे हुए नेटवर्क्स पाए जाते हैं जो दुखते नहीं मगर मौजूद होते हैं। मकामी समाजी तहकीक और जिंदा मुतासरीन की कहानियों में ये बात बार बार सामने आई है कि बाज औकात ये नेटवर्क्स मकामी माली मुश्किलात, खानदानी कशमकश या गैर रस्मी तारकीन वतन की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये नेटवर्क्स बाज सूरतों में आर्जी मुलाजमत या छोटी नौकरी के लबादे में लड़कियों को करीब लाते हैं। सरहदी शहर और कोचा बाजार ईरान के मगरबी और शमाली सरहदी इलाकों और तुर्की, इराक या आज़रबाईजान के करीब कुछ शहरों को अक्सर स्मगलिंग और इंसानी नकल व हरकत के रास्तों के नज़दीक करार दिया जाता है। ऐसे मकामात पर स्मगलरों और गैर कानूनी नेटवर्क्स ने रकावटों और कंट्रोल की कमजोरियों का फायदा उठाया है, और नतीजतन वहां गुजरते हुए अफराद, खास तौर पर कमजोर गरवा, ज्यादा खतरे में रहते हैं। बीन अल-अक़वामी तंजीमों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहरान या सरहदी अदम इस्तेहकाम के उद्वार में ये खतरात बढ़ जाते हैं। शहरी महफिलें और पोश इलाके। दिलचस्प बात यह है कि खफिया बाजार सिर्फ गरीब या सनसान गलियों में नहीं होते। पोश इलाकों के करीब और शॉपिंग मॉल्स के गर्द भी इन्हीं नेटवर्क्स के राबिते बने होते हैं। बाज़ औक़ात ये राबिते आर्जी शादी या स्रोसेस के कानूनी बचाव के अल्फाज के पीछे छिप जाते हैं। इस वजह से शनाख्त और कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। इस तनाज़ुर में इंसानी हुकूक और बीन अल-अक़वामी इदारे कहती हैं कि मुतासरा ख़वातीन की दरस्त शनाख्त, नफ्सियाती मदद और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अब भी एक बड़ा चैलेंज है। कौन निशाने पर है? मुतासरीन के दायरे मुतनव्वे हैं। नौजवान लड़कियां, मुलाजिमत के बहाने घर से निकलने वाली ख़वातीन, और वो ख़वातीन जो खाना बदूशी या महाजराना हैसियत में हैं। रिपोर्ट्स ने अफगान पनाह गजीन, कम उम्र लड़कियां और माशी तौर पर कमजोर ख़वातीन को बारहा ज्यादा खतरे में करार दिया है। ऐसे अफराद जब सरकारी मदद या कानूनी रसाई से महरूम हों तो वो स्मगलरों के लिए आसान शिकार बनते हैं। नोट बराए नाज़िर, ये वजाहत हालात की उमूमी तस्वीर खींचती है।
न कि किसी मखसूस मकाम पर आने या फिर वहां काम शुरू करने का मशूरा। रिपोर्ट्स का ग्राफ और मकामी केस स्टडीज बताते हैं कि मसला पेचीदा है और उसमें समाजी, इक्तिसादी और कानूनी पहलू बाहम जड़े हुए हैं। आलमी इदारे बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ सख्त सजाएं काफ़ी नहीं, मुतासरा अफराद को तहफ़्फ़ुज़, सेहत की सहूलत और माशी मुतबादल भी देना ज़रूरी है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है? आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए लड़कियों को फंसाया जाता है? हकीकत ये है कि ये नीट वर्क बराह रास्त सड़क पर खड़े होकर शिकार नहीं करता, बल्कि उनके तरीके बहुत ही चालाक और खतरनाक होते हैं। 1. रोजगार का झांसा। सबसे आम तरीका यही है कि लड़कियों को बाहर की जिंदगी का ख्वाब दिखाया जाता है। दुबई में नौकरी, यूरोप में होटल का काम या कतर में शॉपिंग मॉल में अच्छी तनख्वाह जैसे वादे। ये वादे सिर्फ कागज पर नहीं रहते, बल्कि जाली कंपनियों के विजिटिंग कार्ड्स, जाली मुआहदे और पासपोर्ट के इंतजाम तक दिखाए जाते हैं। मगर हकीकत में ये सब फ्रॉड होता है और बाहर पहुंचकर असल कहानी खुलती है। मॉडलिंग और शो बिजनेस का लालच। ईरान के बड़े शहरों में लड़कियों को अक्सर मॉडलिंग, फैशन शो या इश्तहारात के लिए एडिशंस पर बुलाया जाता है। वहां माहिर एजेंट के भेस में ऐसे गरवा मौजूद होते हैं जो कमजोर या मासूम जहनों को स्टार बनने का ख्वाब बीचते हैं। ये ख्वाब इतना हुसैन लगता है कि अक्सर लड़कियां खुद ब खुद राजी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये रास्ता कहीं और ले जाता है। 3. आर्जी शादी या मुस्तकबल का जीवन साथी। कुछ केसेस में लड़कियों को झांसा देने के लिए आर्जी शादी या शादी के वादे का सहारा लिया जाता है। एक शख्स पहले मोहब्बत जताता है, फिर शादी की बात करता है और फिर बाहर जाने के ख्वाब दिखाता है। ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए हैं जहां लड़कियां सोचती रहीं कि वो किसी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने जा रही हैं, लेकिन असल में वो एक नीट वर्क के हाथों फरोख्त कर दी गईं। 4. सोशल मीडिया का जाल। आज के दौर में सोशल मीडिया भी इन नीट वर्क्स का सबसे बड़ा हथियार है। जाली प्रोफाइल्स, झूठी तस्वीर और मिसजंग ईप्स पर रोमानवी ताल्लुकात के जरिए लड़कियों को करीब लाया जाता है। चंद हफ्तों या महीनों में आत्माद बनाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता बैरून मुल्क के ख्वाब बीचे जाते हैं। 5. फैमिली की मजबूरियों का फायदा। ईरान जैसे मुल्क में माशी दबाव, बेरोजगारी और बाज औकात खानदानी झगड़ों की वजह से भी लड़कियां आसान शिकार बन जाती हैं। कुछ नीट वर्क्स खानदान वालों को भी पैसा भेजने के लालच में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, ईरान के अंदर लड़कियों को बहलाने और जाल में फंसाने के बाद असल खेल शुरू होता है। ये खेल सरहदों के उस पार जाता है, जहां मकसद सिर्फ पैसा कमाना और इंसानी जिंदगियों का सौदा करना होता है। 1. सरहदी रास्ते और खामोश गुजरगाहें। ईरान के मगरबी और जनूबी सरहदी इलाके जैसे इराक, तुर्की और खलीज के करीब के रास्ते अक्सर इन नेटवर्क्स के लिए आसान रास्ते माने जाते हैं। वहां की जोग्राफियाई कमजोरियां, गैर रस्मी क्रॉसिंग पॉइंट्स और मकामी एजेंट सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां से इंसानों को खामोशी से आगे बढ़ाया जाता है। 2. जाली दस्तावेजात और सफर का फरेब। कई मुतासरीन बताते हैं कि उन्हें बाहर भेजने से पहले जाली वीजे और जाली वर्क परमिट दिखाए गए। पासपोर्ट पर स्टिम्प या पुराने स्टिकर लगाकर एतमाद जताया गया। जब ये ख्वातीन यूरोप या अरब ममालिक पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब कागजी खेल था। वो कानूनी तौर पर वहां मौजूद ही नहीं होते। नतीजा, वो पुलिस या मालिक के रहम व करम पर आ जाती हैं। 3. दुबई, दोहा और खलीजी ममालिक चूंकि ईरान के करीब हैं, उसलिए ज्यादातर मुतासरा खवातीन को पहले यही लाया जाता है। शॉपिंग मॉल में काम या रेस्टोरेंट जॉब का झांसा देकर दुबई या दोहा ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर अक्सर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है, तुम पर खर्च हुआ है, अब ये कर्ज उतारो, और कर्ज कभी खत्म नहीं होता। 4. यूरोप का ख्वाब। ईरान से तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचने का ख्वाब भी बहुत से मुतासरीन को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि बस यूनान पहुंचो, फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन हकीकत में यूनान, तुर्की या बाल्कन के ममालिक में ये नेटवर्क मजीद सख्त हो जाते हैं। कई ख्वातीन को सालों तक गैर कानूनी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है। 5. माली चीन और माफिया कंकशन। ये नेटवर्क अकेला नहीं चलता, इसके पीछे एक माली निजाम है। रश्वत, स्मगलिंग माफिया और बाज सूरतों में बासर अफराद की पश्तपनाही। यही वजह है कि मुतासरा ख्वातीन की आवाज अक्सर दब जाती है, क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ 1-2 अफराद से नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम से होता है। इंजाम, एक तारीख दायरा। जब ये औरतें यूरोप या अरब दुनिया पहुंचती हैं तो उनके ख्वाब टूट जाते हैं। वो सोचती थीं कि नौकरी मिलेगी, घर के हालात बेहतर होंगे, मगर हकीकत ये है कि वो एक ऐसे दायरे में दाखिल हो चुकी होती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। खलीजी शहरों खुसूसन दुबई और दोहा, कतर को अक्सर ईरान के क़ुर्बत और बड़े गैर मुल्की मजदूर सरोस सेक्टर की वजह से ट्रैफिकिंग के हदफ के तौर पर जिक्र किया जाता है।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहाँ बाज औकात मुतासिरीन को नौकरी या सुरूस के बहाने लाया जाता है और पहुंचकर पासपोर्ट जब्त, कर्ज का जाल या दबाव के जरिए गैर रज़ाकाराना हालत में रखा जाता है, खास तौर पर सुरूस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और मखसूस निजी मराकज़ के तनाज़ुर में। ये खदशात मुख्तलिफ बीनुल-अक़वामी और तजज़ियाती रिपोर्ट्स में सामने आते हैं। डॉक्यूमेंट्री नोट: खलीजी ममालिक में कानून और उनके नफाज का मंजर मुख्तलिफ है। बाज़ ममालिक में हुकूमती कोशिशें मौजूद हैं, मगर खामियां और फिर भी इस्तेहसाली अमल के मामलात रिकॉर्ड होते रहे।